इस वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसी गलतियां जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वीडियो छोटा होगा तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि कितना कैश डिपॉजिट करने पे, कितना कैश ट्रांजैक्शन करने पे आपको सेविंग्स अकाउंट में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, उसको भी जाके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आप भी समझ पाएंगे, वो गलती करने से बच पाएंगे और शायद आप दूसरे की भी मदद कर पाएंगे। तो पहला गलती जो है, और ये गलती बहुत ही कॉमन गलती है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं और ये अगर आप कैश में करते हैं और 1 लाख से ज़्यादा आप कैश में एक फाइनेंशियल ईयर में आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, तब आपको इस केस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये गलती करने से आपको बचना है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करना है। आप ऑनलाइन के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा गलती भी क्रेडिट कार्ड के बिल से ही है। तो ये जो है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं और इसमें कैश का कोई ये क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, सिर्फ आपका 10 लाख का एक फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है वो एक्सीड करता है, तब भी आपको इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आपको जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 10 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए, जिससे आपको 10 लाख के ऊपर का जो बिल है वो पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो ये 2 बड़ी गलतियां है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, और आज के जो युवा है वो क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तो ये 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरा गलती है, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जो जिनके पास एक छोटा सा दुकान है और वो यूपीआई में पेमेंट रिसीव करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनके पास सेविंग्स अकाउंट होता है और वो यूपीआई से रिसीव कर रहे हैं पैसे। तो इस केस में भी अगर सेविंग्स अकाउंट में यूपीआई से अगर आप 10,000 से पर डे के हिसाब से अगर आपका ट्रांजेक्शन एक्सीड करता है, यानी एक दिन में अगर 10,000 आप पैसे रिसीव कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस ओनर है, बिजनेसमैन है, चाहे आपका छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, तो आप करंट अकाउंट से ही आपको ट्रांजेक्शन करना है या पैसे रिसीव करने हैं। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है और इनकम टैक्स की नज़र में वो आपका पैसा होता है और इनकम टैक्स उसको आपका प्रॉफिट मानती है। तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो जब भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपके पास छोटा सा दुकान भी हो और आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग आजकल यूपीआई से पेमेंट करते हैं और रिसीव भी करते हैं दुकान वाले, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं लेना है, पैसे रिसीव नहीं करने हैं। आप करंट अकाउंट खोल लीजिए बिजनेस पर्पज के लिए। आप जितना भी पैसा का ट्रांजैक्शन करना है, जितना भी पैसा आपको रिसीव करना है, जितना भी आप सामान बेच पा रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन सेविंग अकाउंट से आप कोई भी पैसे लेन देन कर रहे हैं और वो 10,000 से पर डे के हिसाब से एक्सीड कर रहा है, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो 3 बड़ी गलतियां हैं जिससे आपको भी सीखना है और अपने दोस्तों को भी सिखाना है। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी अवेयर हो पाए और उनको भी शायद ये गलती करने से बच पाए। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे और भी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।